ललन टॉप की व्यूअर है राम्या, 31 साल की हैं। उन्होंने अपनी एक परेशानी हमसे शेयर की है और वो चाहती हैं कि वो अपने शो पर इसके बारे में बात करें और डॉक्टर से राय लें। राम्या प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही उनकी कोई डिलीवरी हुई है, फिर भी उनके निप्पल से सफ़ेद रंग का दूध जैसा डिस्चार्ज निकल रहा है। डिलीवरी के बाद निप्पल से दूध निकलता है, ये नेचुरल है, पर अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर ऐसा होना क्या नॉर्मल है? ये राम्या जानना चाहती हैं। साथ ही वो ये भी जानना चाहती हैं कि क्या निप्पल से डिस्चार्ज होने का मतलब केवल और केवल कैंसर है या इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। आज के एपिसोड में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर से। सबसे पहले कारण जान लेते हैं, सुनिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है या बच्चे को फीड नहीं कर रही, ऐसे केसेस के अंदर ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यूजुअली ब्रेस्ट से डिस्चार्ज रहता है अगर एक हार्मोन जिसको कि हम लोग प्रोलैक्टिन कहते हैं, इन केस ब्लड में उसकी मात्रा ज़्यादा है तो प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ सकती है। अगर किसी महिला को थायराइड की शिकायत है, अगर ब्रेन में ट्यूमर है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेन से ही रिलीज होता है। कई बारी ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो कि ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा देती हैं। ये दवाइयां हैं जो मरीज लेते हैं एसिडिटी के लिए या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स। इन दवाइयों का सेवन करना बिना मेडिकल सुपरविजन के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से आपको जो है निप्पल से, ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आ सकता है। इन केस आपको ब्रेस्ट की कोई शिकायत है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन है जिसको कि हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेस्टाइटिस कहते हैं, तो भी आपको निप्पल से ब्लडी डिस्चार्ज रहेगा। कई बारी ब्रेस्ट की जो डक्ट्स हैं वो सिक्रीट करती हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, तो ऐसे केसेस में भी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो सकता है। एक बहुत ही गंभीर समस्या है ब्रेस्ट कैंसर की। किसी भी महिला जिसको कि ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है या उसको ब्रेस्ट के अंदर किसी प्रकार का लंप है जो कि कैंसरस है, ऐसे केसेस के अंदर निप्पल से ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है। तो सब महिलाएं ब्रेस्ट से डिस्चार्ज को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और किसी भी प्रकार का येलोविश, ग्रीनिश, वाइटिश, मिल्की डिस्चार्ज या रेडिश कलर का डिस्चार्ज होने पे तुरंत जाके अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क करें और इसका प्रॉपर फॉलोअप जरूर करवाएं। अगर किसी महिला को ब्रेस्ट से ब्लडी रंग का डिस्चार्ज है, रेडिश कलर का डिस्चार्ज है, किसी ब्रेस्ट में गांठ या फिर लंप के साथ ऊपर वाली स्किन के अंदर थिकनिंग हो रही है, या फिर निप्पल जो है लग रहा है उसकी पोजीशन नॉर्मल नहीं है दूसरे ब्रेस्ट के कंपैरिजन में, ये कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। तो किसी भी महिला जिसको रेडिश कलर का डिस्चार्ज है किसी लंप के साथ, तुरंत जाके उसको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और पूरा वर्कअप, पूरा फॉलोअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेस्ट कैंसर को रूल आउट करने के लिए। ये इसीलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, जबकि इंडिया के अंदर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के अंदर आजकल नंबर 1 कैंसर है। इन केस आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट जरूर करवाएं, समय समय पे अपने थायराइड के टेस्ट कराएं। और इन केस आपको थायराइड का इश्यू है, जो मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे उनको आप जरूर लें। किसी भी दवा का सेवन, जैसे कि एसिडिटी की दवाइयां या एंटी डिप्रेसेंट्स का सेवन बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। इन केस आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपके डॉक्टर आपको इसका ट्रीटमेंट बताएंगे, जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट के अंदर हल्की फुल्की भी इन्फेक्शन हो जो कि बॉडी के अंदर फैल सकती है, हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, तो थोड़ी बहुत भी ब्रेस्ट में पेन, स्वेलिंग या रेडनेस आए, तुरंत जाके अपने डॉक्टर को मिलें, इससे पहले कि इन्फेक्शन पूरी बॉडी के अंदर फैल जाए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मदर, सिस्टर, आंटी, कज़न। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है तो आप एट रिस्क हैं, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर वो बैड जीन्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर रहे हैं। तो रूटीन में अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है मैमोग्राफी। टाइम टाइम पे मैमोग्राफी ज़रूर करवाएं, ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड कराएं अगर आपकी एज कम है, और छोटे मोटे सिम्टम्स के लिए वॉच आउट करें, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज में चेंज होना, ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप फील होना, या फिर अगर आपको लग रहा है एक ब्रेस्ट और दूसरी ब्रेस्ट की स्किन के अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है, या आपको लग रहा है ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ है जो कि पेनफुल है, तुरंत अपने डॉक्टर के नोटिस में ज़रूर लगाएं और इसका ट्रीटमेंट टाइमली ज़रूर लें। ब्रेस्ट कैंसर, जैसे कि मैंने बोला,
हर एक एज को आजकल अफेक्ट कर रहा है। यंगर महिलाओं के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एक सिम्टम रहता है निपल डिस्चार्ज का। तो हर एक महिला को अपने सिम्टम्स को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा ताकि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव हो पाए, या इन केस आपको किसी भी प्रकार की हार्मोनल प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट समय से हो जाए और आपको निपल डिस्चार्ज की शिकायत ना रहे। अगर आपको भी ये समस्या है और आप इसके बारे में किसी को नहीं बता रही हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। देखिए, कैंसर इकलौती वजह नहीं है निपल डिस्चार्ज के पीछे, पर सही कारण पता होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ मेडिकल हेल्प तुरंत लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। एसिडिटी और सीने में जलन के लिए हमेशा खाना जिम्मेदार नहीं होता, आपकी रोज़ की इन आदतों का भी हाथ होता है। जब भी हमें एसिडिटी और सीने में जलन होती है तो तुरंत सारा दोष हम खाने पर मढ़ देते हैं, पर हमेशा गलती आपके खाने की नहीं होती, आपकी कुछ आदतें भी जिम्मेदार होती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट और वेट लॉस कोच सिमरन खोसला ने इन्हीं कुछ आदतों का जिक्र अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर किया है जिनकी वजह से एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या होती है। ये 5 गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है वो हम बताते हैं। पहली, सुबह एनर्जी के लिए खाली पेट कॉफी या कुछ भी ऐसा पीते हैं या खाते हैं जिसमें कैफीन होता है तो तुरंत रुक जाइए। दूसरी गलती, ज्यादा शराब और सिगरेट पीना। शराब और सिगरेट आपके शरीर के डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनसे परहेज करिए। तीसरी गलती, जितना आपके पेट पर चर्बी बढ़ेगी उतना ज्यादा आपके पेट पर प्रेशर बढ़ेगा। इस चर्बी की वजह से पेट पे मौजूद एसिड अपनी जगह से हटकर वहां जाएगा जहां उसे नहीं जाना चाहिए, इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। चौथी बात, ज्यादा स्ट्रेस केवल आपके दिमाग पर असर नहीं करता है, ये पेट पर भी असर करता है, इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने के लिए मदद लीजिए। 5वीं गलती, खाना खाने के तुरंत बाद लेटिए मत। ऐसा करने से एसिड ऊपर की तरफ चढ़ता है, इसलिए खाना खाने के बाद वॉक करिए। ये टिप्स ट्राई करिए, आपको असर देखने को जरूर मिलेगा। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए देसी और हाइब्रिड टमाटरों में से ज्यादा हेल्दी और टेस्टी कौन से होते हैं। वैसे तो टमाटर एक फल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सब्जी ही समझते हैं और सब्जी की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप बाजार जाते हैं टमाटर खरीदने तो आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं और वो है उसका रंग। लाल टमाटर सबकी पसंद है, लेकिन टमाटर 2 तरह के होते हैं, देसी और हाइब्रिड। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हाइब्रिड के मुकाबले देसी टमाटर ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। हाइब्रिड टमाटर भी टेस्टी हो सकते हैं। कई बार ज्यादा स्वाद देने के लिए कच्चे टमाटरों को केमिकल से पकाया जाता है, इसलिए वो ज्यादा जूसी और लाल लगते हैं, पर इस तरह के टमाटर हेल्दी नहीं है, इसलिए केवल रंग देखकर टमाटर ना चुनिए। देसी और हाइब्रिड टमाटर में फर्क कैसे करें और टमाटर खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट मीशा अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। मीशा के मुताबिक अगर टमाटर का छिलका पतला है तो ये देसी टमाटर है, वहीं अगर छिलका मोटा है तो ये हाइब्रिड टमाटर है। दरअसल हाइब्रिड टमाटर को इसलिए उगाया जाता है ताकि उसमें देसी टमाटर से ज्यादा पोषक तत्व हो सके, साथ ही ये संख्या में भी ज्यादा उगते हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट। टमाटर खाने के कई सारे फायदे हैं। टमाटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फेफड़े, पेट, आंत और ब्रेस्ट के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। कैरोटीनॉइड और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से शरीर को बचाते हैं। फ्री रेडिकल एक तरह का टॉक्सिक पदार्थ होता है जो कि शरीर के सेल्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें काम करने से रोकता है। साथ ही लाइकोपीन स्किन कैंसर के खतरे को भी कम करता है। जियाजेंथिन नाम का फ्लेवोनॉइड आंखों के लिए अच्छा होता है। टमाटर में मौजूद विटामिन ए आंखों के अलावा स्किन और हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। इन सब के साथ टमाटर में खूब सारा विटामिन सी भी होता है। रोजाना हमें करीब 100 ग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है, जिसमें से करीब 21 ग्राम विटामिन सी की पूर्ति टमाटर खाने से हो जाती है। तो आपकी पसंद देसी हो या हाइब्रिड, पर टमाटर को अपनी रोज की डाइट में जरूर शामिल करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।